हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम एजुकेशन पॉइंट। चलिए अब आप लोग रेडी हो जाइए। लिमिट्स और डेरिवेटिव्स का पार्ट 4 के बारे में आप लोग पूर्ण रूप से तैयार हो जाइए, ठीक है। और इससे संबंधित जो आपने प्रश्न देख रहे हैं, यह प्रश्नावली का प्रश्न है, जो प्रश्न संख्या 10 तक पार्ट 3 तक ही कर दिया गया है। अब यहाँ से पार्ट 4 में है कि प्रश्न संख्या 11 से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और इन सभी प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं, चलिए जानते हैं ना। प्रश्न संख्या 11 है कि लिमिट x टेंड 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a है। तो इस केस में हम लोग समझेंगे कि इसे पिछले वीडियो में बताया गया था कि यदि अंश का टर्म अगर x का वैल्यू पुट करने के क्रम में अगर शून्य आता है, तो उस केस में हम लोग को इस फंक्शन को इस रूप में कन्वर्ट करना था कि ऊपर और नीचे के एक एक टर्म आसानी से कट जाए। उसके बाद हम लोग आगे x का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखेंगे क्या नीचे का जो टर्म है शून्य आ रहा है, तो नीचे का जो टर्म अगर देखा जाए तो नीचे का टर्म शून्य नहीं आ रहा। तो उस केस में हम लोग करेंगे क्या, जो प्रश्न दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a है। तो हम लोग यहाँ से x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। जहां जहां आपने x देख रहे हैं फंक्शन में, वहां पर हम लोग x का वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ax स्क्वायर x है, तो कितना मान रखेंगे, इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस bx यानी b इंटू 1 हो जाएगा और प्लस में c अपॉन यहाँ c है इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स के जगह पर हम लोग पुट कर देंगे 1 और प्लस में a। तो a इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो फाइनली 1 ही होगा, प्लस b से 1 में मल्टीप्लाई तो b और प्लस c अपन 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 है ना, c इंटू 1 हो जाएगा और प्लस b गुने 1 करेंगे तो फाइनली b आएगा और प्लस a आएगा। चलिए a से 1 में मल्टीप्लाई तो a प्लस b प्लस c और अपन में c से 1 में मल्टीप्लाई तो c प्लस b प्लस a। अब इसको ऊपर और नीचे का जो टर्म आपने देख रहे हैं, जो फाइंड आउट आया, इन दोनों टर्म ऊपर और नीचे का टर्म को इसको हम लोग सजा देंगे, या तो ऊपर वाला को या फिर नीचे वाला टर्म को। सजाने का मतलब कैसे सजाएंगे, यह देखिएगा। यह जो है ऊपर में a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस बी प्लस सी है, तो इसको भी नीचे वाला टर्म को भी a प्लस बी प्लस सी के रूप में कन्वर्ट कर, चूंकि प्लस में है तो है ना, इसको अगर आगे पीछे भी रखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो a को पहले रख दे a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से यह कट गया दोस्तों। तो फाइनली जो आया है, देखिए यह आया, आंसर आया दोस्तों। प्रश्न संख्या 11 था, ठीक है। और प्रश्न संख्या अब हम लोग जानेंगे, है ना, यह 12 और 11 जो प्रश्न था इसमें यह भी दिया हुआ था कि a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0, माने इतना के बराबर शून्य नहीं आना चाहिए। तो इन प्रश्नों को यदि हमने हल किया तो यह फाइनली आंसर रिजल्ट क्या आया, देखिए 1 आया, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या देखिए हम लोग 12 के बारे में जानेंगे। 12 प्रश्नों को किस प्रकार से हल करें, चलिए देखिएगा। यह जो है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। यह जो है प्रश्न काफी एग्जाम से संबंधित पूछा जाएगा, वह भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। चलिए इसमें हम लोग कैसे इस प्रश्न को हल करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे। नीचे का टर्म देखिए दोस्तों, अगर x का वैल्यू को अगर पुट कर देते हैं तो उस केस में नीचे का टर्म 0 आ रहा है, ठीक है ना। x के स्थान पर अगर -2 रखे तो -2 + 2 यानी फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो नीचे का टर्म अगर यदि 0 आता है तो उस केस में ऊपर और नीचे के एक एक टर्म ऐसा बना दीजिए जो आसानी से क्या होना चाहिए, वह कट जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बनाएंगे, कैसे समझिएगा। लिमिट x टेंड -2, x और 2 के हमने एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो यह फाइनली देगा क्या, देखिए 2x ना, और इनटू अब हो गया है 2x एलसीएम निकाल लिया हमने, 2x हो गया, x डिवाइड 2 में करेंगे दोस्तों तो यह फाइनली 2 और प्लस में 2 से 2 में, तो फाइनली यहाँ पर x और अपन में कितना होगा दोस्तों, देखिए अपन यानी इसको हम डायरेक्ट लिख दें x प्लस देखिए 2 इन 2 में, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट
एक्स टेन माइनस टू हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्रम अनुसार सजा देंगे, जैसे यहाँ नीचे का टर्म एक्स प्लस टू है और ऊपर में टू प्लस एक्स, या तो हम बना देंगे नीचे वाला को टू प्लस एक्स या ऊपर वाला को बना देंगे एक्स प्लस टू, इस रूप में हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला को लिख दीजिए, देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स प्लस टू है ना, और इंटू टू एक्स इंटू एक्स प्लस टू। ये वाला टर्म आसानी से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मीन्स कट गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर फाइनली बचा क्या, लिमिट एक्स टेन माइनस टू वन अपॉन टू एक्स। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक्स के वैल्यू को पुट कर दीजिए ना, एक्स के वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो वन अपॉन टू इंटू एक्स के जगह पर रखेंगे माइनस टू, यानी फाइनल आएगा माइनस वन बाई फोर। यह जो हुआ दोस्तों, ये देखिए आंसर होगा। ठीक है, अब जो है प्रश्न संख्या 13 है, और यह जो 13 है तो इस प्रश्न से संबंधित इसका कुछ अलग टॉपिक हम पार्ट 2 में इसके बारे में ऐसा प्रश्न बताए हैं। ठीक है, तो ऐसा जब भी प्रश्न रहेगा तो एक हमने सूत्र भी बताए होंगे कि लिमिट एक्स टेंड 0 अगर साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू होता है 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करें, चलिए समझिएगा। लिमिट एक्स टेंड 0 है ना, साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स है दोस्तों, तो इसको हम लोग बदलेंगे। ठीक है, यहां से शो कर देंगे कि लिमिट एक्स टेंड 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू होता है फाइनल 1 होता है। जो यहाँ टर्म है एक्स है तो यहाँ भी एक्स ही होना चाहिए, मीन्स कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ का टर्म ए एक्स है तो नीचे भी ए एक्स होना चाहिए, तभी इस सूत्र को फॉलो किया जा सकता है। तो यहाँ से हम लोग बनाएंगे इसको, है देखिए लिमिट एक्स टेंड 0, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन ए एक्स है ना, एक यहाँ ए एक्स है तो ए एक्स से एक बार डिवाइड कर दीजिए, एक बार हमने क्या कर देंगे, देखिए मल्टीप्लाई, इस बी एक्स को इधर ला देंगे सामने। ठीक है, चलिए, और यहाँ ए एक्स बना दिए, यहाँ भी एक्स, तो फाइनली यहाँ भी हम लोग ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब यहाँ से हम लोग यदि देखेंगे दोस्तों तो देखिए यह जो है ना, इसके आधार पर यह हो गया। ठीक है, तो इतना के जगह पर हमने फाइनल रिजल्ट क्या रखेंगे, 1 हो जाएगा, और 1 इंटू ए एक्स अपन में बी एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो फाइनल जो इसका रिजल्ट है ए से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हमने, तो ए अपन बी हो गया दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए आंसर हो गया, समझ गए। चलिए, अब जो है हम लोग प्रश्न संख्या 14 जो है, इस प्रश्न को भी हमने कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न के बारे में भी जानेंगे, या जितने भी प्रश्न जो बताया जा रहा है दोस्तों, आप लोग सीखने के साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा है ना, उतना ही आपका बेटर रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इन सबको यदि आपको सॉल्यूशन किया जा रहे हैं है ना, तो उस केस में इन सबको रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जो है प्रश्न संख्या 14, यह जो प्रश्न संख्या जो आपने 14 बोर्ड का जो देख रहे हैं, यह प्रश्न संख्या 14 सेम इसके ही जैसा है ना, प्रश्न संख्या 13 के जैसा है। आप तो अगर इस प्रश्न को चाहें तो आप इस प्रश्न को हल कर आप आंसर आसानी से आप बता सकते हैं, अगर चाह गए तो आप आसानी से बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न को भी किस प्रकार से सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिएगा, समझेंगे। लिमिट एक्स टेंड 0 साइन एक्स अपॉन साइन बी एक्स है ना, ए कॉमा बी नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर दर्शाया गया है कि ए कॉमा बी नॉट इक्वल टू 0, यानी कहने का मतलब है ना, ए और बी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यह हुआ कि ए और बी यदि इस प्रश्न को हल करें तो उस केस में शून्य नहीं आना चाहिए। तो हम लोग कैसे हल करें इस प्रश्न को, चलिए देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड 0। यह जो लिमिट आपने देख रहे हैं, इस लिमिट को आप एक बार साइन ए एक्स के साथ हम लोग हल करेंगे, और एक बार इसी लिमिट को साइन बी एक्स के साथ हम लोग हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे, चलिए एक मर्तबा लिखेंगे साइन ए एक्स अपॉन, ठीक है, यहाँ ए एक्स है तो इस सूत्र पर हम बैठाते, तो यहाँ एक्स था तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए है ना, यहाँ ए एक्स है तो नीचे एक बार ए एक्स से मल्टीप्लाई, एक बार डिवाइड कर दिए, और एक बार हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और अपॉन लिखेंगे, फिर इसी लिमिट को इसी के साथ करेंगे, तो लिमिट एक्स टेंड 0 है ना, साइन बी एक्स
अपन एक बार डिवाइड कर दीजिए और एक बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ b हो गया, b हो गया, यहाँ b से मल्टीप्लाई, यहाँ a हो गया, यहाँ भी a से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पर इतना पर से अगर यदि वैल्यू को देखा जाए तो फाइनल 1 हो जाएगा और इनटू में देखिए ax हो जाएगा और अपन इतना का अगर वैल्यू देखा जाए है ना तो 1 और इनटू में देखिए कितना bx है ना, तो ex x कैंसिल, फाइनल जो रिजल्ट आया दोस्तों देखिए अपन b हुआ। यह जो है राइट आंसर है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं इन सब को हल कर दिया गया है दोस्तों। और यह जो प्रश्न है यह आपने जो देख रहे हैं यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम से संबंधित, जो हर वर्ष है ना 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे पूछा जा सकता है। इस प्रश्न को काफी आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से रिवीजन कर करके ही एग्जाम में जाना है। ठीक है, इस वीडियो को आप देख लीजिएगा ना तो आपको एग्जाम में है ना आपके लिए काफी सहूलियत हो जाएगी। जो प्रश्नों को आप आसानी से लिमिट और डेरिवेटिव से अगर प्रश्न आता है तो आप आसानी से हल कर आंसर दे सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 15 है, यह इस प्रश्न में x के वैल्यू को हम लोग यदि अगर पुट करते हैं तो नीचे का टर्म 0 आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यह अपरिभाषित है। यह क्या होगा? अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां समझेंगे जब अपरिभाषित होगा तो उस केस में हम लोग को करना क्या है कि इसको ऊपर और नीचे का टर्म एक एक टर्म को इस रूप में कन्वर्ट करना है जो आसानी से कट कर जो बचेगा उसमें x के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? पुट करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग लिमिट x टेंड, यह देखिए दोस्तों पाई है। ठीक है, यह साइन पाई माइनस एक्स अपन पाई माइनस एक्स, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपन देखिए दोस्तों पाई, यानी ई पाई को हमने है ना साइड कर दे, या इसको हम लोग बाहर भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपन पाई लिमिट एक्स टेंड पाई, यहाँ पे क्या बचा तो साइन पाई माइनस एक्स और अपन में पाई माइनस एक्स। अब यहाँ समझेंगे, यहाँ से एक सूत्र यूज होगा लिमिट एक्स टेंड 0 साइन एक्स अपन एक्स इज इक्वल टू, ऐसा अगर यदि रहता है तो इस केस में 1 होता है। कितना होता है इसका वैल्यू? 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ देखिए x का टर्म, यहाँ भी x का टर्म है, जो यहाँ वही यहाँ भी है, तो यहाँ भी पाई माइनस एक्स है, यहाँ भी पाई माइनस एक्स है, बट लिमिट एक्स टेंड यहाँ 0 होना चाहिए। तो लिमिट एक्स टेंड पाई, यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ भी रहेगा, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए यदि अगर x के वैल्यू को अगर यहाँ हमने पुट कर देंगे तो यह फाइनल जो आएगा है ना, यह जो फाइनल आएगा क्या आएगा? लिमिट एक्स टेंड देखिए 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे है ना साइन पाई माइनस एक्स और अपन में पाई माइनस एक्स, तो इतना का वैल्यू हम लोग दोस्तों कितना रख देंगे? तो ये देखिए 1 अपन पाई इंटू 1, यानी फाइनल अगर गुना करते हैं तो 1 अपन पाई। यह जो हुआ दोस्तों देखिए राइट आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अब जो है प्रश्न संख्या 16 के बारे में हम लोग जानेंगे। और दोस्तों आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को है ना शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 16 देखिए 16 क्या कहता है कि लिमिट एक्स टेंड 0 कॉस एक्स अपन पाई माइनस एक्स। तो यहाँ समझेंगे हम लोग इसमें करना क्या है कि x के वैल्यू को हमने पुट कर देंगे है ना। नीचे का टर्म अगर देखा जाए तो शून्य नहीं आ रहा है, मीन्स यह अपरिभाषित नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, x के वैल्यू को पुट करेंगे, यानी cos x के स्थान पर 0 डिग्री रखेंगे और पाई माइनस x के स्थान पर 0। कहने का मतलब ठीक है, cos 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1 होता है दोस्तों, और पाई में 0 जाएगा तो फाइनल रिजल्ट पाई आएगा, यानी 1 अपन पाई। इसका यह जो हुआ राइट आंसर हुआ। ठीक है, अब जो है प्रश्न संख्या 17 है ना, 17 को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे चलिए देखते हैं। यह जो प्रश्न है यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इस प्रश्न को आपने रिवीजन कर एग्जाम में आप जाइएगा रिवीजन करके अच्छे तरीका से, ठीक है। चलिए इस प्रश्न के बारे में हम लोग जानते हैं। क्या कह रहा है कि लिमिट x टेंड 0 cos 2x माइनस 1 cos x माइनस 1, अगर यदि x के वैल्यू को डायरेक्ट अगर हम लोग पुट करें तो उस केस में नीचे का जो वैल्यू आएगा वह 0 आएगा। ये मीन्स ये हुआ कि यह भी क्या है, अपरिभाषित है। तो यदि अगर अपरिभाषित रहता है तो उस केस में इसको हम लोग को कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे चलिए समझिएगा, ऊपर नीचे के कटना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड 0। अब यहाँ से जो cos 2x है जो दोस्तों cos 2x इक्वल टू एक सूत्र होता है, क्या होता है तो देखिए 2 cos स्क्वायर x और माइनस है देखिए 1 होता है, यह होता है। तो cos 2x के जगह पर हमने रख देंगे दोस्तों, क्या रखेंगे 2 cos स्क्वायर x और माइनस 1, कितना रख देंगे -1, और यह है शुरू से -1 अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों cos x, क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा cos x और -1। चलिए अब यहां समझेंगे लिमिट x टेंड 0, यहाँ 2 cos स्क्वायर x -1 और -1 दोस्तों -2 हो जाएगा और अपॉन में cos x -1 हो जाएगा। अब ऊपर में 2 है और 2 है तो हमने 2 को दोस्तों क्या कर लेंगे तो ये देखिए कॉमन कर लें, तो फाइनल जो बचेगा cos स्क्वायर x -1 और अपॉन है देखिए cos x -1। चलिए अब यहां से हम लोग समझेंगे यह जो होगा, अगर यदि cos का स्क्वायर है तो अगर 1 को भी स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो यहां से हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप लिमिट x टेंड टू 0 टू, इसको है ना cos स्क्वायर तो 1 का भी स्क्वायर किए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से एक हम लोग सूत्र यूज करेंगे, वह सूत्र कौन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता क्या है, एक मर्तबा प्लस में लिखा जाता है और एक मर्तबा माइनस में लिखा जाता है दोस्तों, ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंग इस प्रश्न को आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखते, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या cos x प्लस 1 और एक बार लिखेंगे cos x माइनस 1 और अपन में क्या है तो यह है cos x माइनस 1। चलिए ये टर्म आसानी से क्या हो गया, कट गया। जब कटा तो बचा क्या, लिमिट x टेंड 0 टू है ना cos x प्लस 1 और अपन में 1, कितना दोस्तों 1, यानी अगर देखा जाए तो ये से कट ही गया, तो नीचे 1 लिखे या ना भी लिखेंगे तो भी चल सकता है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x के वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। तो जब पुट करेंगे तो 2 cos x का स्थान पर 0 रखेंगे प्लस 1, तो फाइनल 2 इंटू cos 0 का वैल्यू 1 होता है प्लस 1, यानी 2 इंटू 1 प्लस 1 फाइनल 2, यानी 2 से 2 में मल्टीप्लाई, तो देखिए दोस्तों यह 4, यह जो हुआ देखिए राइट आंसर है, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 हम लोग देखेंगे कि लिमिट x टेंड 0 ax प्लस x cos x अपॉन b sin x है। तो इस प्रकार का प्रश्न को कैसे हल करेंगे चलिए देखते हैं। लिमिट x टेंड 0, ऊपर में x है दोस्तों, तो x को कॉमन करेंगे, ये वाला x को नहीं, चूंकि यह एंगल है दोस्तों, ठीक है। तो x को हम लोग बाहर निकालेंगे तो फाइनल a प्लस है देखिए cos x और अपन में क्या बचा तो है ना b sin x। चलिए अब यहां से हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, लिमिट x टेंड 0, यह जो लिमिट है एक मर्तबा ऊपर के साथ एक मर्तबा नीचे के साथ हम लोग हल करेंगे दोस्तों। तो x इंटू ए प्लस क्या हो जाएगा cos x और अपन एक बार लिमिट इसके साथ हम लोग लेंगे, है ना, इसके साथ लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो लिमिट x टेंड 0 b, इस b को आप चाहे तो इस तरह बैक में भी ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि b का लिमिट्स नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ क्या बचेगा, लिमिट x टेंड 0 sin x। अब यहाँ x का यहाँ x है तो नीचे में भी x लाएंगे, यानी x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई, इसलिए इसको किए कि अगर यदि इस रूप में अगर कर देते हैं तो यह हम लोग को सहूलियत हो जाता है, इस सूत्र का फॉलो किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब यहां से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड 0, ऊपर में बचा क्या x इंटू ए प्लस
cos x और अपन में, ठीक है, इतना का वैल्यू अगर देखा जाए दोस्तों तो फाइनल क्या होता है 1 से b में मल्टीप्लाई, तो फाइनल b और x यहाँ है तो x लिख दी। x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हुआ तो फाइनल बचा क्या, लिमिट x टेंड 0 है ना, यहाँ बच गया a प्लस है देखिए cos x अपन में b। अब यहाँ से x के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस cos x का स्थान पर 0 रखेंगे और अपन में b, तो a प्लस cos 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1 होता है और अपन b। यह जो हुआ दोस्तों देखिए राइट आंसर हुआ दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग जो है दोस्तों, ठीक है, इतना मेहनत किया जा रहा है आप सबके लिए ताकि एग्जाम में अच्छी तरीका से प्रश्नों का आप सॉल्यूशन कर सकें। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ठीक है। प्रश्न 20 है, सॉरी प्रश्न संख्या 19 और एक 20, इन दो प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। प्रश्न 19 कहता है कि लिमिट x टेंड टू 0 x sec x, x जो है sec x है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यदि sec x जो है इतना इक्वल टू होता है दोस्तों 1 अपन, देखिए cos x होता है, sec x इक्वल टू कितना होता है, तो 1 अपन cos x, ठीक है। या आप इसको इस रूप में भी हम लोग डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, ठीक है, कि लिमिट x टेंड 0 है और x इंटू देखिए sec x है, तो उस केस में हम लोग x का वैल्यू को अगर पुट करें दोस्तों, या 0 इंटू sec 0, तो फाइनल जो आएगा दोस्तों 0 से किसी भी संख्या में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वह पूर्ण रूप से वह संख्या को क्या बना देता है, तो 0। इसका जो राइट आंसर होगा जो दोस्तों देखिए 0 होगा ना। इसको आप इस रूप में भी हम लोग बना सकते हैं, एक और रूप में कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा लिमिट x टेंड 0 है, तो x इंटू यह जो आपने देख रहे हैं sec x, तो इतना इक्वल टू होता है 1 अपन क्या होता है, तो 1 अपन देखिए cos x। तो फाइनल जो आया फंक्शन लिमिट x टेंड 0 x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x अपन देखिए cos x। अब यहाँ से x के वैल्यू को अगर हम लोग पुट करते हैं दोस्तों, तो 0 अपन देखिए cos x के जगह पर 0, तो 0 अपन cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो 1 से 0 मल्टीप्लाई फाइनल देखिए दोस्तों 0 आया। यह जो हुआ देखिए राइट आंसर है, ठीक है। अब जो प्रश्न 20 आप लोग देख रहे हैं, इस प्रश्न को है ना आप लोग ऊपर छोड़ा जा रहा है और इसका आंसर बताना है, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा, जो कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा और किस प्रकार से सॉल्यूशन किया जा सकता है, ठीक है। वो भी आप लोग को सॉल्यूशन भी कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और इसके आगे अगला जो प्रश्न होगा 21-22, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा। अगर यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, ठीक है, और साथ साथ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और सपोर्ट करना भूलिएगा मत। थैंक यू।